अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दुबई स्टूडियो। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे एक गरीब घर का लड़का जिसका नाम सोचिरो होंडा था मालिक बन गया होंडा मोटर्स का, जो दुनिया में कार्स और बाइक बनाने वाली कंपनीज में एक बड़ा नाम है। सोचिरो होंडा 1906 में जापान के एक टाउन टेनरियो शिजुओका में पैदा हुए थे। सोचिरो के फादर लोहार थे और साथ बाइसाइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। सोचिरो जब 8 साल के थे तो उन्होंने अपने घर के पास एक 4 व्हील वाली मशीन को देखा जो अपनी पावर पर चल रही थी। सोचिरो इसको देखकर बहुत हैरान और मुतासर हुए। ये मशीन फोर्ड कंपनी की टी मॉडल कार थी। इस वाक़ये ने सोचिरो के जहन पे अपनी छाप छोड़ दी और सोचिरो मशीन्स को लेकर बहुत दिलचस्पी लेने लगे। सोचिरो होंडा बचपन में एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए 17 साल की उम्र में स्कूल को खैरबाद करके अपने फादर के साथ बाइसाइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। 1922 में सोचिरो ने अखबार में एक आर शोकाई नामी टोक्यो में मौजूद कार वर्कशॉप का ऐड देखा, जिसमें लिखा था कि वर्कशॉप में काम के लिए कुछ मैकेनिक्स की ज़रूरत है। सोचिरो होंडा ने फौरन तैयारी पकड़ी और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो टोक्यो आ गए। टोक्यो उस वक्त भी जापान का बड़ा और इंडस्ट्रियल सिटी था, जिसको देखकर सोचिरो बहुत मुतासर हुए। जब सोचिरो आर शोकाई वर्कशॉप पहुंचे तो वर्कशॉप के मालिक, जिसका नाम यूजो सकाकीबारा था, सोचिरो की कम उम्री देखकर मैकेनिक की बजाय सोचिरो को सफाई और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए रख लिया। कुछ वक्त के बाद सोचिरो ने वर्कशॉप मालिक से रिक्वेस्ट की कि उसको कार मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। मालिक ने काम सीखने की इजाज़त दे दी। सोचिरो ने बहुत जल्द अपने काम में महारत हासिल कर ली और उस वक्त के मशहूर ब्रांड्स लिंकॉल्न्स, मर्सिडीज, डैमलर्स और बहुत सारी कंपनीज की कार्स की बखूबी रिपेयर करना जानते थे। 1923 में वर्कशॉप के मालिक सकाकीबारा ने सोचिरो और दूसरे वर्कर्स की मदद से कुछ रेसिंग कार डिज़ाइन की, जिसके पहले मॉडल का नाम आर डैमलर था, दूसरे मॉडल का नाम द कर्टिस और तीसरा मॉडल दी मिचेल के नाम से बनाया गया, जिसने 1924 में होने वाले जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। सकाकीबारा का भाई इस कार का ड्राइवर और सोचिरो कार इंजीनियर के तौर पर सामने आया। 17 साल सोचिरो के लिए ये बहुत ही कीमती वक्त था और इसके बाद सोचिरो के लिए कार स्पोर्ट जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। 1928 में आर शोकाई के मालिक ने मज़ीद ब्रांचेस ओपन की और सोचिरो के काम में महारत और जुनून को देखते हुए 21 साल सोचिरो को हमामात्सु ब्रांच का इंचार्ज बना दिया। सोचिरो की ब्रांच पहले साल में ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाई, जिसकी बड़ी वजह शायद उस वक्त सोचिरो का मार्केट में नया और बहुत ज़्यादा जवान होना था। कस्टमर्स ने अपनी महंगी गाड़ियां सोचिरो के हाथ में देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन सोचिरो ने अपने तजर्बे और मेहनत से काम लिया और एक आदमी से 30 लोगों पर मुश्तमिल टीम बना ली। इसी दौरान सोचिरो की शादी हो गई और सोचिरो ने बिजनेस में हेल्प के लिए अपनी वाइफ को भी अपने पास बुला लिया। सोचिरो एक समझदार मैकेनिक के तौर पर जाना जाने लगा, लेकिन कार स्पोर्ट्स से भी सोचिरो की मोहब्बत थी और स्पोर्ट्स कार का एक बेहतरीन ड्राइवर भी बन चुका था। सोचिरो ने अपनी वर्कशॉप में हमामात्सु नामी स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की, जिसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड 20 साल तक जापान के पास रहा। 1936 में सोचिरो होंडा का एक कार रेस के दौरान बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए और 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रेस थी। अब सोचिरो होंडा कार रिपेयरिंग के काम से थक गए और आगे कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। सोचिरो होंडा ने कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने आर शोकाई कंपनी के सामने प्रपोजल रखा, लेकिन आर शोकाई कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस बिजनेस में आने से इनकार कर दिया। सोचिरो होंडा ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे, सो उन्होंने अपने फ्रेंड शिशिरो
काटो के साथ मिलकर पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर करने की कंपनी बना ली। सोचिरो और काटो दोनों ने मिलकर बेहतरीन पिस्टन बनाने पर रिसर्च शुरू कर दी और दिन रात काम करने लगे। सोचिरो दिन में अपनी हमामात्सु वर्कशॉप में काम करते और रात को पिस्टन रिंग पर रिसर्च करते। अगले 2 साल सोचिरो ने दिन रात इतना काम किया कि जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए और आधे से ज़्यादा वज़न कम हो गया। कोई कामयाबी ना मिलने के बाद सोचिरो ने फैसला किया कि वो मैकेनिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे और मज़ीद स्किल्स सीखेंगे। 1939 में सोचिरो ने पिस्टन रिंग्स का एक डिज़ाइन तैयार किया जिस पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। सोचिरो होंडा ने अब फुल टाइम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना शुरू कर दिया था। सोचिरो होंडा टोयोटा कंपनी से पिस्टन रिंग्स का ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए, लेकिन टोयोटा कंपनी को सोचिरो होंडा के बनाए पिस्टन की क्वालिटी पसंद नहीं आई और ऑर्डर कैंसिल हो गया। सोचिरो इस बड़ी रिजेक्शन के बाद डिसहार्ड नहीं हुए और मज़ीद बेहतर क्वालिटी बनाने के लिए दोबारा काम में जुट गए और बिलाखिर बेहतरीन क्वालिटी के पिस्टन रिंग तैयार करने में कामयाब हो गए और पूरे मुल्क से उनको ऑर्डर आना शुरू हो गए। कंपनी को ऑर्डर पूरा करने के लिए मज़ीद 2000 वर्कर्स रखना पड़ गए। अभी सोचिरो होंडा अपने ख्वाबों को पूरा करना शुरू ही हुए थे कि बदकिस्मती से 1941 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, जिसने जापान को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस जंग के दौरान सोचिरो की कंपनी बंद हो गई और फैक्ट्री अमेरिकन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तबाह हो गई। सोचिरो ने कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लॉस और डैमेजेस रिकवर करने में नाकाम रहे। 1945 जंग खत्म होने के बाद सोचिरो होंडा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 4,50,000 युआन में टोयोटा कंपनी को सेल कर दी और खुद कुछ अरसे के लिए मार्केट से आउट हो गए। जंग के बाद जापान क्राइसिस में चला गया। खाने पीने का सामान, कपड़े और शेल्टर्स की कमी हो गई, यहाँ तक कि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला बन गया। इसी दौरान सोचिरो होंडा की नज़र से एक छोटा सा जनरेटर इंजन गुजरा जो आर्मी अपने सैटेलाइट रेडियो को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करती थी। सोचिरो ने ऑब्जर्व किया कि ये छोटा इंजन कैसे काम करता है, जिससे सोचिरो होंडा को एक आइडिया आया। सोचिरो ने सोचा अगर छोटे इंजन को एक बाईसाइकिल से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इस आइडिया पे ऑलरेडी यूरोप काम कर चुका था, लेकिन जापान को अब इस मुश्किल हालात में सस्ती ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। सोचिरो ने 1946 में अपने पुराने वेयर हाउस में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से दोबारा काम शुरू कर दिया। फाइनली सोचिरो इस छोटे इंजन को बाईसाइकिल पर फिट करने में कामयाब हो गए। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और सोचिरो को ऑर्डर मिलना भी शुरू हो गए, लेकिन इन छोटे इंजन्स की कमी की वजह से सोचिरो ने एक इंजन डिज़ाइन करने पे काम शुरू कर दिया और 1947 में टाइप ए इंजन तैयार करने में कामयाब हो गए। ये वो वक्त था जब होंडा कंपनी का नाम पहली बार मंज़िल आम पर आया था। 1948 में सोचिरो ने प्रॉपर होंडा मोटर के नाम से कंपनी बना ली और एक सक्सेसफुल चीप मॉडल की मोटर बाईसाइकिल तैयार कर ली, लेकिन मसला ये था कि सोचिरो को प्रोडक्शन करने के लिए मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी। सोचिरो ने पूरे जापान में 18,000 बाईसाइकिल शॉप्स के मालिक को ख़त लिखे और अपना आइडिया शेयर किया कि कैसे हम जापान को इस आइडिया की मदद से तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। 18,000 में से 3,000 शॉप्स के मालिक ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी। 1 साल के अंदर होंडा कंपनी ने अपनी मुकम्मल मोटरसाइकिल तैयार कर ली जिसका नाम मॉडल डी था, लेकिन ये मॉडल साइज़ में बड़ा और ज़्यादा वज़नी होने की वजह से कामयाब ना हो सका। सोचिरो ने दोबारा एक छोटी और एफिशिएंट मोटर बाइक के मॉडल पर काम स्टार्ट किया और 3 साल की मेहनत के बाद सोचिरो ने द सुपर कब नाम का मॉडल तैयार किया। ये मॉडल बहुत कामयाब हुआ जिस पर होंडा को अवार्ड भी मिले। इस मॉडल की कामयाबी के बाद सोचिरो होंडा को टैकेयो फुजीसावा मिले जिन्होंने होंडा कंपनी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट की
और ये वो पार्टनरशिप थी जिसने होंडा मोटर कंपनी को यूरोप और अमेरिका तक पहचान दिलवाई। दी सुपर कब 1958 में अमेरिका में लॉन्च की गई, जिसकी कीमत सिर्फ $295 थी, जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद बाइक्स की कीमत में 4 गुना कम थी। उसके बाद होंडा ने कई मोटरसाइकिल के मॉडल मुतारफ़ करवाए, जिनमें ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन शामिल हैं। होंडा ने मोटर बाइक रेसिंग में भी अपनी बाइक्स को मुतारफ़ करवाया, कई मुल्कों में होने वाली बाइक रेसेस को जीता और दुनिया के नक्शे पे होंडा का नाम एक बड़ा नाम बन के उभरा। 1960 की दहाई में होंडा बाइक्स बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। 1968 तक होंडा 10 मिलियन मोटर बाइक्स बना चुकी थी। सोचिरो होंडा के लिए मोटर बाइक्स में कामयाबी हासिल करना काफ़ी नहीं था। उनको अपना बचपन का ख्वाब पूरा करना था, उनको दुनिया की अच्छी और कामयाब कार्स बनाना थी। सोचिरो को काफ़ी दोस्तों ने समझाया कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ ना जाओ, क्योंकि उस वक्त जापान में निसान, टोयोटा और दूसरी कंपनी कामयाबी से कार्स बना रही थी और किसी नई कंपनी का उनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन सोचिरो ने उनकी ना सुनी और होंडा ने अपनी पहली गाड़ी 1963 में मुतारफ़ करवाई, जो कि T360 नाम का एक मिनी ट्रक था, जो इतना कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जल्द ही होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार S500 मुतारफ़ करवाई, जो 80 माइल पर घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। लेकिन इस मॉडल की 1300 कार्स ही बनाई गई, जो कि अब तक होंडा कंपनी की किसी भी कार की सबसे कम तादाद है। जस्ट लाइक स्पोर्ट्स मोटर बाइक्स, होंडा ने RA271 मॉडल नाम की फार्मूला रेसिंग कार बनाई, जिसने एक साल के अंदर रेसिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ग्रैंड प्रिक्स 1965 में अपने नाम कर ली। लेकिन बड़ा एजाज़ अपने नाम करने के बावजूद होंडा का कार मार्केट में कहीं भी नाम नहीं था। सोचिरो एक ज़हीन दिमाग के मालिक थी। उन्होंने कुछ दूसरे मॉडल मुतारफ़ करने के बाद एक ऐसा मॉडल मुतारफ़ करवाया जो उस वक्त दुनिया में ऑयल प्रॉब्लम का हल था, होंडा स्विक। होंडा स्विक का पहला मॉडल 1972 में मार्केट में आया और मार्केट में आते ही इसने अमेरिका और यूरोप की कार मार्केट्स को अपने तरफ मुतवज्जो कर लिया। होंडा कंपनी ने होंडा स्विक में CVCC कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल कंबशन नाम की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई, जिससे कार इंजन कम पेट्रोल इस्तेमाल करता है और धुआं भी कम छोड़ता है। होंडा स्विक की कामयाबी के बाद होंडा अकॉर्ड मॉडल मुतारफ़ करवाया गया, जिसने होंडा कंपनी की कामयाबी के झंडे गाड़े। स्टार्टिंग में होंडा अकॉर्ड को कम्पैक्ट हैचबैक में मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन जल्द ही सेडान मॉडल भी मार्केट में आ गया। सेडान होंडा अकॉर्ड कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बेस्ट सेलिंग मॉडल बन गया था। होंडा मोटर्स 1980 के स्टार्ट में जापान और 80 के एंड तक दुनिया की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। सोचिरो होंडा ने 1973 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल रहे और अगस्त 5, 1991 में उनकी वफात हुई। आज होंडा कंपनी बाइक्स और कार के अलावा जेट्स, स्पोर्ट्स इंजन और दूसरी मशीन के अलावा रिपोर्ट्स भी बना रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।